अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सदका जारिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे छोटे से बच्चे ने पंडित जी से सवाल किया कि क्या वाकई इंसान बंदरों से पैदा हुए हैं। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे क्या ये वाकई सच है या गलत। पहले हम देखेंगे पंडित जी का जवाब और उसके बाद अपने डॉक्टर जाकिर नाइक का। तो आप जुड़े रहिए हमारी वीडियोस चैनल से, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। संख्या में हो चुके थे, तो कई लोग है ना जमीन पे उतर आए और कई लोग अभी तक जो थे फॉरेस्ट में थे, जंगलों में। तो उन लोग को कोई भी जरूरत नहीं थी चेंजेस की, क्योंकि उनको अच्छे से खाना पीना मिल रहा था। और जो कई होमोडाइंस थे जिनको खाने की कमी हो रही थी, वो लोग निकल पड़े जमीन की तरफ। तो जब वो जमीन की तरफ निकले तो उनके अंदर चेंजेस आने लगे, वो खेती करने लगे। तो धीमे धीमे उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। वो लोग, उन लोग की जो पूंछ थी वो भी कम होने लगी और वो इंसान के रूप में धीमे धीमे आने लगे और होमोडाइंस प्रजाति से हम लोग इंसान बन गए। ऐसा साइंस मानता है। साइंस भी मान ही तो रहा है ना। साइंस भी कहता है कि होमोडाइंस जो है वह धीरे धीरे बंदर से मनुष्य हो गया। कोई प्रूफ है साइंस के पास? ऐसे डीएनए स्ट्रक्चर्स और ये सब, हाँ, कोई प्रूफ नहीं है। वो बातें कर रहे हैं, उनके पास कोई लिखित में साक्ष्य नहीं है, कोई गुरुजी प्रमाण नहीं। रामायण में जो बानर सेना थी वो भी इंसानों की तरह थोड़ा था। बंदर सेना थी, लेकिन बंदर सेना में मनुष्य भी थे। राम उस जमाने के बंदर भी थे, पर बंदरों के बीच में ऐसा नहीं कि मनुष्य थे ही नहीं। आपने ठीक कहा कि बंदर सेना थी, पर बंदरों के बीच में राम जी तो थे। राम तो मनुष्य थे। विप्रधनुसुर संतहित लीन मनोज अवतार। राम जी तो मनुष्य थे, तो मनुष्य थे तब ना बंदर साथ दिए। हाँ। तो मनुष्य तो बेटा ऋषियों की संतान है। साइंस ने कह दिया। साइंस की हर एक दलील होती है। देखो, दलील तो किसी भी बात की दी जा सकती है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ में एक पानी का गर्म कुंड है, जहाँ नेचुरल पानी गर्म आता है। वहाँ पूरे पहाड़ में बर्फ होती है, पर वहाँ नेचुरल गर्म पानी होता है। तो साइंस अपने ढंग से इसका जवाब देते हैं कि वहाँ कुछ तत्व हैं, कुछ पत्थर हैं, जिनसे टकराकर पानी उसका स्वभाव बदल जाता है, वो गर्म हो जाता है। माना कि, परंतु वहीं क्यों, और जगह क्यों नहीं? तो ये साइंस की दलील है। साइंस की अपनी दलील। साइंस कहता है आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। साइंस कहता है कि एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। अब साइंस कहता है एनर्जी है, हम कहते हैं आत्मा है। साइंस के पास लिखित में प्रमाण नहीं है कि वो एनर्जी को सिद्ध कर सके, लेकिन हम लिखित में प्रमाण देते हैं कि हम आत्मा सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वेद पुराण सबसे प्राचीन है। आप लिखा हुआ तो मानेंगे ना? तो लिखा ही सत्य मानना। कहने को तो डार्विन ने कह दिया कि हम बंदर की संतान है, तो कह देने से क्या है? आप कह दीजिए कुछ भी। अच्छा बताइए, साइंस भी, साइंटिस्ट जो, एक साइंटिस्ट जो शोध करता है, उससे बड़ा साइंटिस्ट आकर के उसके सिद्धांत को नकार देता है। ऐसा होता, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जिसको एक बड़े वैज्ञानिक ने नकार दिया। नहीं जी, ये तुम गलत कह रहे हो। हाँ या ना? तो विज्ञान की बातें विज्ञान ही काट रहा है, उसकी थ्योरी को उसकी थ्योरी से ही काट रहा है। लेकिन हमारे वेद पुराण जैसा कह गए हैं उसे आज तक किसी ने नहीं काटा, इसलिए उनके बयान बदल रहे हैं, हमारे बयान नहीं बदलते। तो जो सत्य भी कह रहा है कि हम बंदर से बनाएंगे, ये बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। आज आप देख रहे हैं, अगर हम बंदर से बने, उसकी थियरी है क्या, एनिमल्स स्लोली इवॉल्व होते, बदलते जाते, और बंदर से बदलते बदलते इंसान हो गए। आज कहीं भी दुनिया पे आप देखते, कोई भी शख्स जो बंदर आदमी के बीच में दिखते, किधर भी, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, किधर भी जाओ, सारी दुनिया में कोई भी आदमी बीच में नजर है आपको? बंदर और आदमी के बीच में नजर है? इससे साबित हो, डार्विन थ्योरी तो बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है। और कई साइंटिस्ट लोग ने, एल्बर्ट गॉगरी, फ्रैंक सैलिसबरी, बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम ही कह दिया था कि डार्विन थ्योरी गलत है। और इवन बाय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैंसिस क्रेग कहते हैं कि हमारे दिमाग को बहुत अब गलत सोचते हैं जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से बने। तो इसीलिए ये थियरी है आज गलत साबित हो चुकी है, और ये कुरान के भी खिलाफ है। कुरान कहते हैं कि हमने इंसान को एक जोड़े आदम और हवा से बनाया है।